हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अपना सीएससी के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। यदि आप एक बिजनेस चला रहे हैं या नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे एमएसएमई उद्यम सर्टिफिकेट के बारे में। यह सर्टिफिकेट क्यों इम्पोर्टेंट है, किन लोगों को इसकी ज़रूरत होती है, इसके क्या फ़ायदे हैं और उद्यम सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप अपना उद्यम सर्टिफिकेट ऑनलाइन खुद से कैसे बना सकते हैं, वो भी बिना किसी एजेंट के, बिना किसी को एक भी पैसा दिए, बिल्कुल फ्री में। तो यह वीडियो पूरा देखें और वो भी बिना स्किप किए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि उद्यम सर्टिफिकेट क्या है और किन किन बिजनेसेस को इसकी ज़रूरत होती है। उद्यम सर्टिफिकेट एक सरकारी मान्यता प्राप्त पंजीकरण है जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए होता है। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है, जिसका पर्पस छोटी और मीडियम बिजनेसेस को गवर्नमेंट की स्पेशल बेनिफिट्स और स्कीम का फ़ायदा देना है। अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या फिर सर्विस सेक्टर में है, तो आप उद्यम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप बिजनेस करते हों या किसी के साथ पार्टनरशिप बिजनेस चलाते हों, आप आसानी से उद्यम सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके फ़ायदे क्या हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि बैंक लोन्स। एमएसएमई बिजनेसेस को लो इंटरेस्ट लोन मिलते हैं और साथ ही साथ सब्सिडी भी मिलती है। दूसरा है टैक्स बेनिफिट। एमएसएमई धारकों के लिए इनकम टैक्स और जीएसटी में भी छूट मिलती है। तीसरा है गवर्नमेंट स्कीम्स। एमएसएमई धारकों के लिए स्पेशल गवर्नमेंट स्कीम का भी एक्सेस मिलता है। चौथा है गवर्नमेंट टेंडर्स। एमएसएमई धारकों को गवर्नमेंट टेंडर का भी लाभ लेने में मदद मिलती है। बाकी और भी कई सारे फायदे होते हैं जो आप इससे लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि उद्यम सर्टिफिकेट बनाने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। उद्यम सर्टिफिकेट बनाना बहुत ही आसान है और इसके लिए सिर्फ 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला है आधार कार्ड, और आपके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर रजिस्टर होना आवश्यक है। इसके बिना आप उद्यम सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। दूसरा है पैन कार्ड और तीसरा है आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स। यही तीनों चीज़ें चाहिए होती हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि उद्यम सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर में मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आपको इसी पोर्टल से एमएसएमई उद्यम के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको इसके लिए कोई भी फीस नहीं देनी होती है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर यह पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर आपने पहले से ही यूएम यानी कि उद्यम आधार मेमोरेंडम रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो उसको आप यहाँ से माइग्रेट भी कर सकते हैं। पहले एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। पहले आपको यूएम में रजिस्ट्रेशन करना होता था, यानी उद्यम आधार मेमोरेंडम में जो रजिस्ट्रेशन करना होता था, बाद में इसको एमएसएमई उद्यम कर दिया गया। तो अगर आपने पहले वाला रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप उसको जो है माइग्रेट कर सकते हैं। तो क्योंकि हम एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इस पर ओके करेंगे। अब यहाँ पर आधार नंबर फिल करेंगे और यहाँ पर अपना नेम फिल करेंगे। इसके बाद वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। ओटीपी यहाँ पर फिल करेंगे और यहाँ वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। आधार कार्ड सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है। अब आपको यहाँ पर पैन कार्ड वेरीफाई करना है। सबसे पहले यहाँ पर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करेंगे। तो जिस प्रकार का भी आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है या आपका जो भी संगठन है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें हम सेलेक्ट कर लेंगे प्रोप्राइटरी। हम प्रोप्राइटर के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम प्रोप्राइटरी सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर पैन कार्ड नंबर फिल करेंगे, यहाँ पर नेम फिल करेंगे। आपके पैन कार्ड पर जो नाम है सेम वही नाम यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। इसके बाद इस बॉक्स को चेक करेंगे और पैन वैलिडेट इस पर क्लिक करेंगे। योर पैन कार्ड हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। पैन कार्ड भी वेरीफाइड हो गया है। इसके बाद यहाँ कंटिन्यू करेंगे। अगर आपके पास जीएसटी नंबर भी है तो आप यस को सेलेक्ट करेंगे और अगर जीएसटी नंबर नहीं है तो आप नो को सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो नेम है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फेच हो जाएगा। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल कर लेंगे और यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी फिल कर लेंगे। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर अपने सोशल कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, जनरल, एससी एसटी या फिर ओबीसी। यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर कोई स्पेशली एबल्ड पर्सन है, मतलब कोई दिव्यांग है,
तो आप हाँ या ना में सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम नो सेलेक्ट कर लेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पर आपको नेम ऑफ द एंटरप्राइजेस फिल करना है। आपकी जो फर्म है वह किस नाम से है, या फिर आपकी जो शॉप है वह किस नाम से है, वही नेम आपको यहाँ पर एज इट इज फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर प्लांट यूनिट नेम फिल कर लेंगे। तो इसमें भी आपको अपनी फर्म का ही नाम फिल कर देना है जो आपने यहाँ पर फिल किया है, और ऐड यूनिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी फर्म ऐड हो जाएगी। नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पर आपको लोकेशन ऑफ द प्लांट, जो आपका प्लांट है उसकी जो लोकेशन है वो यहाँ पर फिल कर लेनी है। सबसे पहले यहाँ पर जो है फॉर्म का नाम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर फ्लैट, यहाँ पर परिसर, यहाँ पर विलेज या टाउन का नाम फिल करेंगे, यहाँ पर ब्लॉक, यहाँ पर रोड, यहाँ पर अपनी सिटी का नाम, और यहाँ पर पिन कोड, और यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ ऐड प्लांट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको जो ऑफिशियल एड्रेस ऑफ द एंटरप्राइज फिल करना है। यहाँ पर फ्लैट डोर नंबर फिल करेंगे, यहाँ पर परिसर, यहाँ पर अपने ग्राम या शहर का नाम फिल करेंगे, और यहाँ पर ब्लॉक, यहाँ पर रोड, यहाँ पर अपनी सिटी का नाम फिल करेंगे, और यहाँ पर पिन कोड फिल करेंगे। यहाँ से अपना स्टेट और इस डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना लैटिट्यूड और जो लॉन्गिट्यूड है वो सेलेक्ट करना है। तो यहाँ गेट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पर क्लिक करेंगे तो आपको अपनी लोकेशन को यहाँ पर फाइंड करना है, लोकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड यहाँ पर फिल हो चुका है। अगर आपके पास प्रीवियस ईएम या यूएम रजिस्ट्रेशन नंबर अवेलेबल है तो आप उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको अपना नंबर यहाँ पर फिल करना होगा। और अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, पास्ट में आपके पास कभी भी कोई ईएम या फिर यूएम नंबर नहीं था, तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको एंटरप्राइजेस का जो स्टेटस है उसको सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सेलेक्ट करेंगे, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद मंथ सेलेक्ट करेंगे और डेट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कि आपका जो बिजनेस है या प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो चुका है या नहीं हो चुका है। तो हमारे केस में बिजनेस स्टार्ट है, कौन सी डेट से स्टार्ट किया है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको बैंक की डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर आप सेविंग या फिर करंट दोनों में से कोई भी अकाउंट दे सकते हैं। अगर आपके पास करंट अकाउंट अवेलेबल है तो आप यहाँ पर करंट अकाउंट की डिटेल दे सकते हैं। यहाँ पर नाम फिल करेंगे, यहाँ पर आईएफएससी कोड फिल करेंगे, और यहाँ पर अपना आप अकाउंट नंबर फिल करेंगे। आपका जो बिजनेस है वो किस टाइप का है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या फिर सर्विसेज बिजनेस है, इन दोनों में से आपको कोई एक सेलेक्ट करना होगा। तो क्योंकि यहाँ पर जो है आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि आपका जो है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं है, आपकी तो शॉप है, तब आप यहाँ पर क्या सेलेक्ट करेंगे? तो उस केस में भी आपको यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ही सेलेक्ट करना है, क्योंकि जितने भी छोटे बिजनेसेस होते हैं वह सब मैन्युफैक्चरिंग के अंडर ही आते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 और ऑप्शन मिलेंगे। पहला है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा है सर्विसेज और तीसरा है ट्रेडिंग। तो अगर आप एक व्यापारी हैं तो यहाँ पर आप ट्रेडिंग सेलेक्ट करेंगे, और किसी तरह की कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आप यहाँ पर सर्विसेज सेलेक्ट करेंगे, या फिर अगर आप का कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो यहाँ पर आप मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको अपना एनआईसी कोड फिल करना है। अगर आपको अपना एनआईसी कोड नहीं पता है तो आप गूगल पर एनआईसी कोड सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हमने सर्च किया है किराना शॉप एनआईसी कोड, तो किराना शॉप का जो एनआईसी कोड है वो है 47110, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका जो बिजनेस है, अपना बिजनेस आपको यहाँ पर फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम रिटेल रेट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप एनआईसी कोड के 4 डिजिट सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर हम 4711 सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर 5th डिजिट जो है वो हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ ऐड एक्टिविटी, इस पर ओके करेंगे। इसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड फिल करना है। आपका जो बिजनेस है उसमें कितने मेंबर्स हैं, कितने एम्प्लॉयज हैं जो वहाँ पर काम करते हैं। अगर आप सिंगल हैं, आप खुद करते हैं, तो यहाँ पर आप जो है 1 फिल करेंगे। अगर कोई फीमेल है जो बिजनेस रन करती है तो वो यहाँ पर फीमेल सेक्शन में 1 फिल करेंगे। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पर आपको जो है अपना आईटीआर की डिटेल फिल करनी होगी, और अगर आईटीआर फिल नहीं करते हैं या डिटेल्स आपके पास अवेलेबल नहीं है तो यहाँ जो है आप सभी में जो अमाउंट है वो 0 फिल कर देंगे। यहाँ टर्नओवर, इसको भी 0 कर देंगे। यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसका आपको यस और नो में आंसर देना है।
अगर आप गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल्स पे भी रजिस्ट्रेशन करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो यस सेलेक्ट करेंगे, और अगर रजिस्ट्रेशन करना नहीं चाहते हैं तो नो सेलेक्ट कर रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि आप जो है TREDS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो इसको भी आप यस या नो में आंसर दे सकते हैं। इसके बाद नेशनल कैरियर सर्विस यानी कि NCS पोर्टल पर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, इसमें भी आप जो है यस या नो में आंसर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद B2B पोर्टल में भी आप रजिस्ट्रेशन के लिए इंटरेस्टेड हैं, यस या नो में आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने बिजनेस के लिए डोमेन और ईमेल आईडी लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी यस या नो में आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल के लिए आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो यहाँ पर भी आप यस या नो में आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर फाइनल डिक्लेरेशन देना है। यहाँ पर ये जो बॉक्स है इसको चेक करेंगे और सबमिट एंड फाइनल OTP इस पर क्लिक करेंगे। आर यू श्योर? अब ओके पर क्लिक करेंगे। अब फिर से आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। OTP यहाँ पर फिल करेंगे, यहाँ पर ये कैप्चा कोड फिल करेंगे जैसा लिखा हुआ है। इसके बाद फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। आर यू श्योर दैट यू हैव एंटर्ड करेक्ट डाटा? हमने डिटेल्स एकदम सही फिल की है, तो आपको भी डिटेल एक बार अच्छे से चेक करनी है और जो डिटेल्स सही हैं वही यहाँ पर फिल करनी है। अब ओके पर क्लिक करेंगे। उद्यम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। यहाँ पर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर भी देख सकते हैं। ओके पर क्लिक करेंगे। थैंक यू फॉर विजिटिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। आपको इस उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी करके रख लेना है। जब आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करने से पहले आपको लॉगिन करना होगा, और लॉगिन करते टाइम आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए आपको इसको नोट करके रख लेंगे। इसके बाद सर्टिफिकेट को प्रिंट निकालने के लिए प्रिंट सर्टिफिकेट इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप लॉगिन पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। आप चाहे तो यहाँ से भी लॉगिन पेज पर आ सकते हैं। यहाँ लॉगिन पर जैसे ही आप कर्सर लेकर आएंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा उद्यमी लॉगिन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ लॉगिन पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करेंगे और यहाँ पर OTP ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आप ईमेल पर OTP लेना चाहते हैं या फिर मोबाइल पर लेना चाहते हैं। इसके बाद वैलिडेट एंड जनरेट OTP इस पर क्लिक करेंगे। अब फिर से आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। OTP फिल करने के बाद वैलिडेट OTP एंड लॉगिन इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ से जो है कि आप अपना सर्टिफिकेट प्रिंट निकाल सकते हैं। यहीं पर आपको एक एडिट डिटेल का ऑप्शन भी मिल जाता है। अगर आप अपनी किसी भी डिटेल को एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रिंट सर्टिफिकेट इस पर आप क्लिक करेंगे। उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ओपन हो गया है। इसके बाद यहाँ प्रिंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप इसको डायरेक्ट जो है प्रिंट निकाल सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर है और प्रिंटर नहीं है तो इसको आप डाउनलोड कर लेंगे, और डाउनलोड करने के बाद किसी भी नज़दीकी साइबर कैफे में जाकर आप इसको प्रिंट निकलवा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपने देखा कि उद्यम सर्टिफिकेट क्या है, इसको कौन ले सकता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, और बिना एजेंट के आप अपना उद्यम सर्टिफिकेट फ्री में कैसे बना सकते हैं। अगर आप MSME कैटेगरी में आते हैं तो बिना किसी देरी किए अपना उद्यम सर्टिफिकेट बनवाएं और इसका फ़ायदा उठाइए। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, और कोई भी सवाल हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आगे भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।